हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GK24। आज की इस वीडियो में जो भी करंट अफेयर्स आ रखे हैं रिलेटेड टू रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, जो भी करंट न्यूज़ चल रही है वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पूछे जाते हैं क्योंकि ये करंट में चल रहे होते हैं सबसे ज्यादा। तो आइए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब हम आज इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले जिसने भी इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है वो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम डेली अपडेट मिलता जाए हर एग्जाम का। साथ ही में जो भी वीडियो GK24 चैनल पर आ रही है उसकी आपको पीडीएफ भी अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। ग्लोबली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया किस रैंक पर है? सो ऑप्शन ए 42nd इज द राइट आंसर। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने 12th इंटरनेशनल आईपीए इंडेक्स को अभी रिलीज करा है, जिसके अंदर टोटल 55 इकोनॉमिक है रैंक हुई थी आईपी फ्रेमवर्क के अंदर। इंडिया उनमें से 42nd नंबर पर है 38.64% स्कोर के साथ। टॉप में कौन कौन सी है? यूएसए है, यूके है और फ्रांस है। ठीक है, second question is what is the rank of India in the Global Human Development Index according to UNDP's latest report? UNDP की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस रैंक पर है? So option B 134 is the right answer. इंडिया 134th प्लेस पर 2023-24 HDI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखा गया है। इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, एक तो वेरी हाई होती है, एक हाई होती है, एक मीडियम होती है, लो। चार कैटेगरीज के अंदर इसको बांटा जाता है। फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम देखना चाहिए से पहले। फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है? पहली बात तो जो आपको सिंबल का पता होगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर सिंबल भी नहीं पता तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हेल्थ और केयर रिपोर्ट कौन लॉन्च करेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जेंडर गैप है जो भी हेल्थ के अंदर है उसको देख करके ये रिपोर्ट निकाली गई थी। 67% तो वर्क फोर्स वाले हैं, ठीक है, और 24% पे गैप वाले हैं। साथ ही में जो 90% वुमेन है वैसे 30 से 40% जो मेन है उनकी जो अर्निंग है वो फैमिली की सहायता में निकलती जाती है। ठीक है, 25 से 60% वुमेन डॉक्टर है, 30 से 100% नर्सेज हैं, जो वुमेन है। और ये 35 कंट्रीज की बात करी गई है। 76% वुमेन है जो काम करती हैं और वो अनपेड है, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है इस चीज में। मेजरली कहाँ होता है? इंडिया के अंदर होता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अब क्लाइमेट रिपोर्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालेगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकालेगी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट नहीं निकालेगी, लेबर से इसका कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन बी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग 2023 जो साल है वो सबसे गर्म साल रहा है अभी तक के रिकॉर्ड में। ये ग्लोबल टेम्परेचर की बात करी जाए तो 1.45 डिग्री सेल्सियस हर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से भी ज्यादा रहा है। 10 साल, ये हर 10 साल में निकाली जाती है। 10 साल में सबसे ज्यादा गर्मी वाला साल रहा है 2023, और 2024 सब और भी ज्यादा हीट रिकॉर्ड को पार करेगा ऐसा बताया गया है। प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर रिपोर्ट, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है? फोर्स्ड लेबर कौन निकालेगा? ट्रेड निकालेगा नहीं, बैंक करेगा नहीं और हेल्थ करेगा नहीं, तो ये तीनों तो रॉन्ग। ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। हर साल जो ये जबरदस्ती ये फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है उसकी वजह से $36 बिलियन इलीगल प्रॉफिट होता है, अवैध मुनाफा होता है। ठीक है, 37 जो पोस्ट ये और ज्यादा विक्टिम्स होने की वजह से, अधिक पीड़ित और बहुत शोषण होने की वजह से 2014 के बाद ये 37% बढ़ चुका है। और सबसे ज्यादा इलीगल प्रॉफिट कहाँ पर होता है? यूरोप और सेंट्रल एशिया में, जिसके साथ एशिया पैसिफिक, ये अमेरिका, अफ्रीका और अरब स्टेट्स वाला भी पार्ट आता है। According to the World Air Quality Report, which country was the third most polluted country in 2023? सबसे थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है? सो ऑप्शन सी इंडिया इज द राइट आंसर। अभी पता चला था दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो गया था। इंडिया थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री पे आती है 2023 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग।
इसके अंदर 134 कंट्रीज ली गई थी और 30,000 से भी ज्यादा जगह ली गई थी। डेटा इधर से कलेक्ट करा गया था जिसमें इंडिया थर्ड नंबर पे आई है। ठीक है। केवल 10 कंट्रीज हैं जो क्लीन डब्ल्यूएचओ की क्लीन ए स्टैंडर्ड को मेट कर पाई हैं। साथ ही में फ्रेंच पॉलिनेशिया, मॉरिशस और आइसलैंड, ये तीन सबसे क्लीनेस्ट एयर यहाँ पर मिलती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एयर होती है। अकॉर्डिंग टू द Lancet स्टडी, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड फर्टिलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2050? तो ऑप्शन बी 1.29 इज द राइट आंसर। इंडिया की अगर टोटल फर्टिलिटी रेट देखी जाए 2050 तक तो ये 1.29 है। ये 1950 से 6.18 गिर चुकी है। ठीक है। ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने तो ये तो करेगा नहीं, आईएलओ भी नहीं करेगा, यूएनसीटीएडी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये न्यूज किसने ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? यूएनसीटीएडी। इस रिपोर्ट के अंदर जो इंडिया है वो सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर किस नंबर पर कितना करा है उसने? 14% ज्यादा। और गुड्स एक्सपोर्ट -6%। ठीक है। ग्लो दो उन 2024 तक ग्लोबल वैश्विक अगर व्यापार की बात करी जाए तो बढ़ने की और उम्मीद दिखाई गई है। लेकिन शिपिंग डिसरप्शंस बहुत ज्यादा होगा। रेड और ब्लैक सी की वजह से जो शिपिंग का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 1964 से आ रहा है। यूएनसीटीएडी निकाली जा रही है रिपोर्ट और यूएन का ट्रेड अथॉरिटीज को देखता है। Who has achieved the title of the billionaire capital of Asia according to recently released Huron Research Institute report? एशिया का बिलियनरी कैपिटल कौन सा माना गया है? तो ऑप्शन ए मुंबई इज द राइट आंसर। ठीक है। मुंबई एशिया के टॉप बिलियनरी हब में से आता है। इसने बीजिंग हुरन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। इंडिया ग्लोबली तो थर्ड पे है और 27 बिलियन पे है। ठीक है। न्यूयॉर्क 119 रैंक पर आता है और लंदन 97 पे। सबसे टॉप पे है चाइना, था सबसे टॉप पे 814 के साथ, लेकिन इसने यूएस इसने इसको पीछे छोड़ दिया है। क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट टू 2023 रिसेंटली रिलीज बाय विच गवर्नमेंट एजेंसी? किस गवर्नमेंट एजेंसी ने इसको रिलीज करा है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आईईए इज द राइट आंसर। ठीक है। आईईए 2023 क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन अभी रिलीज हुई है रिपोर्ट। ये प्रोग्राम 2017 से चलता हुआ आ रहा है जिसके अंदर नेट जीरो एनर्जी गोल्स है जो भी उनको बढ़ाया जाता है। ठीक है। आईईए की शुरुआत 1974 में करी गई थी ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अंडर। टोटल इसके अंदर 31 मेंबर्स है पूरी कंट्री से और इसके अंदर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो करा जाता है। According to the 2024 report from the New Lancet Commission, what is the projected number of annual death from breast cancer? ब्रेस्ट कैंसर की जिस टोटल एनुअल रिपोर्ट डेथ कितनी होती है? टोटल होती है 1 मिलियन। सो ऑप्शन ए 1 मिलियन इज द राइट आंसर। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हर साल 1 मिलियन डेथ होती है 2040 के अकॉर्डिंग। 7.8 मिलियन केसेस 2020 में दिखाए गए थे जिसके अंदर 685,000 डेथ हुई थी। ठीक है। और ग्लोबली डायग्नोसिस की बात करें तो 3 मिलियन से भी ज्यादा एनुअली दिखाए जा रहे हैं। Recently, which organization released the Trend in World Military Expenditure 2023 report? Option C, Stockholm International Peace Research Institute is the right answer. ये ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग 244 बिलियन ने खर्च करा है। इंडिया फोर्थ नंबर पे है यूएस, चाइना और रशिया के बाद। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, विच सिटी हैज रिसेंटली बीन रैंक्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी? ग्लोबली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? ए काठमांडू। काठमांडू वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी दिखाई गई है मई 2024 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये 101 सिटीज को देख करके मॉनिटर करा गया था। नेपाल की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने वहां के जितने भी रहने वाले हैं उन सबको मास्क लगाने को बोल दिया है। साथ ही में इंडिया थर्ड तो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है और न्यू दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल है। According to the Henley and Partner Report 2024, which Indian cities have been included in the top 50 wealthiest cities of the world? कौन सी इंडियन सिटीज है जो टॉप 50 वेल्थिएस्ट सिटीज के अंदर आ गई हैं? ऑप्शन बी मुंबई एंड दिल्ली इज द राइट आंसर क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर है बहुत ज्यादा। मुंबई 24th पे है, दिल्ली 37th पे है। ये टॉप 50
अमीरों वाली सिटीज के अंदर एंटर कर चुकी है। ये लिक्विड इन्वेस्टेबल एसेट्स के ऊपर बेस्ड है। न्यूयॉर्क सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, और जो यूएस है, यूएस की 11 सिटीज हैं जो टॉप 50 के अंदर आती है, उनमें से 10 सिटीज तो अंडर 10, टॉप 10 में आती है, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? सो ऑप्शन बी 39 इज द राइट आंसर। इंडिया 39th पे है डब्ल्यू ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के अंदर। साउथ एशिया लोअर मिडिल इकोनॉमिक नेशंस को इन्होंने पीछे छोड़ा है। ये 54th नंबर पे बढ़ गया है 2021 से, ठीक है। साथ ही में इसने बूस्ट करा है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज। टॉप 5 की बात करी जाए तो यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ये टॉप 5 पर आते हैं। जिसने भी अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश करनी है, अपनी इंग्लिश वोकैब बहुत अच्छी करनी है, तो आप वोकैब 24 को ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस पे आपको प्राइम सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, कुछ आपको फ्री भी मिल जाएगा इसके ऊपर। साथ ही में बेस्ट फ्री प्लान है इसके अंदर। प्राइम की जो भी प्लान है 999 रुपीज में एडवांस प्लान है, 599 में बेसिक प्लान है। इसमें आपको 3 महीने का मिलेगा, वो 12 महीने का मिलेगा। साथ ही में आपको इसमें 50% और 30% का ऑफ भी मिलेगा अगर आप बी 10 कोड यूज करते हो तो। और साथ ही में जिसने टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन भी कर लीजिए, आपको डेली अपडेट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर द सेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम सबसे ज़्यादा भी पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।